जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो एक्लिप्स पड़ने वाला है, ग्रहण पड़ने वाला है, इसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स में क्या बदलाव आ रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस ग्रहण के बाद स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उनके ऊपर इस ग्रहण के बाद। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे 846 नंबर इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। क्या चेंजेस आ गए हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले हैं आपके पार्टनर, या फिर ये बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते थे तो वहाँ पे टॉवर आ रहा है। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, या फिर ये जो भी काम करते हैं मतलब इतने ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए थे, एडिक्ट हो गए थे। ये भी पॉसिबल है कि कोई एडिक्शन ख़त्म हो रहा है। एडिक्शन पैसे का हो सकता है, एडिक्शन काम का हो सकता है, जिसकी वजह से ये आपको मतलब लेट गो कर रहे थे, आपको आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। ओ माय गॉड, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आ गई है। लवर्स का मतलब ट्विन फ्लेम, सोलमेट। एंड ये जब आपके साथ मतलब यहाँ पे तो मुझे यही दिख रहा है कि भाई अगर ट्विन फ्लेम पैसे से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो फिर उनको दिक्कत होती है। 16 एंड 8 हो गया 24, ट्विन फ्लेम की ही एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को बैलेंस में रखना चाहिए, एडिक्शन नहीं कर सकते ये किसी भी चीज़ से। ओके, ट्विन फ्लेम के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि वो एडिक्ट इस दुनिया से एडिक्ट नहीं हो सकते, किसी से भी एडिक्ट नहीं हो सकते, इवन आप से भी। अगर आपके पार्टनर सारी दुनिया छोड़ के आपके पीछे लग जाएंगे तभी भी ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जिस चीज़ के पीछे लग जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। एंड अगर वो अपना स्पिरिचुअलिटी का रास्ता छोड़ के, अपना सोल पर्पस छोड़ के किसी के पीछे भी भागेंगे तो उस चीज़ को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ फर्स्ट कार्ड भी वही आ चुका है कि बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को समझने लग गए थे कि मैं ही हूँ, मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी होती है ये गलत होती है। आप ईश्वर को प्रायोरिटी में रखिए, लेकिन आपके पार्टनर से ये गलती हुई है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 8, 6, 5, 10, 1, 10, 12। 8, 6, 5, 10, 1, 10, 12। तो 111 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है लेटिंग गो, यस, 6 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे या तो ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लग गए थे। इनको ऐसा लग रहा था जैसे अगर ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मे भी आपके पार्टनर किसी कंपनी के सीईओ हैं, एंड या फिर किसी फैमिली के अर्निंग मेंबर हैं, या फिर यहाँ पे भी देखिए किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी दे रहे हैं एंड आपको नहीं दे रहे हैं। तो ये बैलेंस नहीं बिठा पाए, जिसकी वजह से इनको लेट गो करना पड़ेगा। या तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ से चली जाएगी। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सफाचट वाली चीज़ हो गई। अब डिवाइन ऐसा तो पनिश नहीं कर देंगे ना कि जान ही ले लें। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर इनको कुछ तो ऐसा फील होगा। 8, 6, 14, यस, इनकी अवेकनिंग होगी। इनको रियलाइज़ होगा कि इनको आप पर एंड अपने काम पर इक्वली फोकस करना है, बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि अगर इनका बैलेंस गड़बड़ाएगा, जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं एंड अगर आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा तो एक्सीडेंट पक्का है। इसी तरीके से लाइफ में भी अगर आप बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तो या तो रिलेशनशिप हाथ से चला जाएगा या फिर वो चीज़ ही चली जाएगी। ओके, तो आज की नाइट आपके पार्टनर की अवेकनिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। इनको कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने आएंगी। पोस्टपोनमेंट, ये पोस्टपोन कर रहे थे इसी चक्कर में कि थोड़ा सा और अर्न कर लेते हैं, थोड़ा सा और अपना अकाउंट फुल कर लेते हैं। तो इन सब चक्करों में क्या हो रहा था, थोड़े से और रिच बन जाते हैं, फिर चल के एंजॉय करेंगे। ओके, तो वही एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 मतलब पोस्टपोनमेंट। 4 देखिए राहु की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हैं या चल रहे थे, एंड राहु की वजह से आपके पार्टनर एडिक्शन में फंसते जा रहे थे, एंड इस एडिक्शन का रिजल्ट है डिप्रेशन।
तो मुझे दिख रहा है कहीं से इनको कुछ लॉस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 14 का मतलब 5 होता है, 5 का मतलब कॉन्फ्लिक्ट। जिस चीज़ के पीछे ये लगे हैं वहाँ पे मतलब इनका स्ट्रगल बढ़ा दिया गया है कि अच्छा ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हो तो तुम्हें बड़ी मुश्किलों से मिलेंगी, अब तुम लगाओ अपना सारा टाइम। तो यहाँ पे ये डिप्रेस हो रहे हैं। 459 इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है इनको, मतलब कि आप इतना एडिक्ट नहीं हो सकते किसी चीज़ से, आप अपने पर्पस से हट नहीं सकते। ओके, यहाँ पे 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी है भाई। यहाँ पे तो बड़े बड़े प्लेनेट आ चुके हैं जैसे आपके पार्टनर की आंखें खोलने के लिए। ये कौन सी थी, 8 4 12, इनको लटका दिया गया है। पनिशमेंट पीरियड चालू हो गया है आपके पार्टनर का। इनको बता दिया गया है कि अगर आप रास्ते से हटेंगे तो फिर आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि आपको इस सोल पर्पस के लिए चूज़ किया गया है। तो आप अपने मन से, ये नहीं है कि आप एडिक्शन में आ जाएं, आप ये सब चीज़ें करने लग जाएं। दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप तैयार रहिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए। 6 8 14 एंड 9 कितना हुआ, 23 5 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये भी है कि मे बी आपके पार्टनर टीचर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। मतलब ये कि आपके पार्टनर को ये सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बाद भी आपके पार्टनर जो है गलती पे गलती किए जा रहे हैं। तो भाई जब कोई ऐसा इंसान होगा तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा पनिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हैं स्पिरिचुअल। जैसे कि अब जैसे किसी ने 10 अच्छी चीज़ें की हों एंड एक दो गड़बड़ कर दिया हो, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि वैसी ही पनिशमेंट दे दिया जाएगा जो महान क्रिमिनल है। ओके, तो वैसा तो पनिशमेंट इनको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे अपने रास्ते से ये भटक गए थे तो इनको रास्ते पे लाया जाएगा। बर्डन, इनके ऊपर किसी का बर्डन हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई उनको फोर्सफुली उधर लेके जा रहा है कि तुम यही करो, एंड ये पर्सन इनका कार्मिक है। ओके, या फिर इनके ऊपर राहु है, राहु ज़बरदस्ती इनको उधर लेके जा रहे हैं कि तुम एडिक्शन में फंसो, एंड जब ये एडिक्शन में फंस जाएंगे तो पोस्टपोन हो जाएगा सब कुछ, आप लोगों का यूनियन पोस्टपोन हो जाए, आप लोग जितना देर में मिल पाएँ, जितनी देर में आपका यूनियन हो, मे बी आप लोगों की एज निकल जाए, फिर मिलने का टाइम ही ख़त्म हो जाए। ये सब चीज़ें मुझे किसी की टेंडेंसी दिखाई पड़ रही हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता है, मे बी किसी के पास आपकी कुंडली है, उसने चेक करा लिया है कि इस टाइम तक आपका बेटर टाइम चल रहा है, एंड इसी टाइम पर अगर आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फिर, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो किसी के पास तो आपका ये बर्थ चार्ट है जिसने देख लिया है, एंड वो आपके पार्टनर के ऊपर या उनका बर्थ चार्ट किसी के पास हो सकता है, जिससे कि वो आपके पास आ ही ना पाए। बर्डन, आपके पार्टनर के सर पे बर्डन है, आपके पार्टनर को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें उनके ऊपर इतनी सवार हो चुकी हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं जाऊँ कहाँ, मुझे करना क्या है। ओके, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, थैंक गॉड। तो ये जो ग्रहण आ रहा है उसके बाद इन चीज़ों पे टॉवर आ जाएगा, मतलब कि कोई इनके सर पे सवार है, किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई ज़बरदस्ती इनको लगाई पड़ा है कि तुम सिर्फ पैसे पे ध्यान दो, तो ये उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर ऐसे कोई क्रिमिनल नहीं है कि इनको तगड़े पनिशमेंट मिले, इनको थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिल करके जैसे ये एनर्जी ख़त्म की जा रही है। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से इस एनर्जी से स्ट्रगल कर रहे थे, ये अननोइंगली अनविलिंगली किसी कोई ऐसा काम किए जा रहे थे जो ये करना भी नहीं चाहते थे, इतना इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहते थे। वही मैंने कहा कि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब तो यही है कि ये इंसान खुद में बहुत जीनियस है, फिर ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, मतलब किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ ब्लैक मैजिक, किसी ने कुछ ऐसा तगड़ा इनके सर पे डाल दिया था कि ये कुछ कर ही नहीं। ये देखिए मजिशियन आ गया। परसेप्शन, किसी मजिशियन ने इनका परसेप्शन चेंज कर दिया था, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया था। ओ माय गॉड, 1 की एनर्जी है। अब ये देखिए मजिशियन कोई भी हो सकता है। ओके, मे बी आपके पार्टनर ने इस मजिशियन को फीड किया है, इनकी भी हेल्प की हो सकती है, लेकिन वही मजिशियन, वही पर्सन अब इनके लिए कोई थर्ड पार्टी है जिसने किसी मजिशियन को पैसे दिए थे कि आप इनके हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दो, जिससे कि जब आपकी तरफ दिल ही नहीं रह जाएगा, इनका दिल पैसे में लगा दिया, जिससे कि आप जो है मतलब ये कमाते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे भी इनको सक्सेस इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इनका राहु खराब है। राहु जब खराब होता है तो अगर आप ज़्यादा एडिक्ट होते हैं किसी चीज़ से, वहीं से आपको लॉस मिलना चालू हो जाता है। तो कुल मिला के किसी ने बहुत चालाकी से आपके पार्टनर पर ऐसा चक्रव्यूह में फंसाया कि जैसे ये निकल ही ना पाए।
क्योंकि इधर हर चक्रा ब्लॉक किया कि आपके पास ना आ पाए। ओके, तो जब ये एक तरफ से ब्लॉक हो गए हैं तो इनकी एनर्जी पहुंच गई सारी मनी में। तो जब ये मनी की तरफ ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे राहु हैं, राहु इनको उसके नेगेटिव रिजल्ट देंगे, जिससे कि क्या होगा, आपके पार्टनर डिप्रेस हो जाएंगे। ओके, किसी की बहुत तगड़ी चाल चल रही है यहाँ पे। 8 ये हो गया, 14 एंड 115, देखिए डेविल की एनर्जी आ गई है। कोई बहुत ही बुरी तरीके से जेलस है कि कतई मतलब ना पैसा बचे, ना यूनियन हो पाए, ना शादी हो पाए, कुछ ना हो पाए। यस, कंप्लीशन। आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पर मुझे डेथ स्पेल दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही गंदी एनर्जी है, डेथ स्पेल की एनर्जी है। ओके, बर्डन, इतना बर्डन डाल दिया जाए कि ये इंसान मतलब आपके पार्टनर के ऊपर बहुत तगड़े स्पेल चल रहे हैं, इतना बर्डन डाल दिया जाए कि यहाँ पर डेथ हो जाए मतलब, एंड बर्डन लिए लिए ही कोई इंसान इस दुनिया से निकल जाए। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। 10 1 11, 11 का मतलब जस्टिस है। जैसे आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस पाने के लिए सब कुछ चीज़ें ठीक करते करते ही मतलब बहुत गंदी एनर्जी आ रही है। 10 1 11, हाई प्रीस्टस, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव पर्सन इनके पीछे पड़ा हुआ है। ओके, यस, हैंग्ड मैन एंड ग्रीफ। किसी की बड़ी गंदी इंटेंशन है, कोई चाहता है कि जैसे आप में से एक व्यक्ति ही इस दुनिया में सरवाइव करे एंड वो सिर्फ रोता रहे, परेशान रहे। यस, 12 की एनर्जी है। किसी को उसका सच्चा प्यार कभी ना मिल पाए। ये सारी गंदी इंटेंशन मुझे दिखाई जा रही हैं। देखिए, ये सब आपकी जानकारी में आना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग लवर्स भी हैं, एंड आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई पेट दिख रहा है, नहीं तो किसी ने कोई बच्चा गोद लिया है, एंड एनर्जी बहुत ही ज़्यादा गंदी है कि जैसे दोनों दोनों लोग तड़पते रह जाएं, तरसते रह जाएं एक दूसरे के साथ यूनियन के लिए। दोनों लोग एक दूसरे को गलत समझते रह जाएं, एंड फिर उसमें एक पर्सन छोड़ के चला जाए। मे बी ये पास्ट लाइफ की एनर्जी हो सकती है, पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट लाइफ में भी आप लोगों को शायद मिलने नहीं दिया गया था, एंड इस लाइफ में आप लोग आए हैं तो भी ये लोग आपके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं कि आप लोगों को एक नहीं होने देंगे। मे बी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था कि किसी को इतना बर्डन में डाल दिया गया था कि फिर फाइनली वो इंसान ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया था, एंड इस लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। ये वही लोग आपके पीछे फिर से पड़ गए हैं, ये सबके सब कार्मिक हैं आपके। 10 1 11 एंड 11 12 कितना हुआ, 23, 5 की एनर्जी, हायरोफेंट, स्पिरिचुअल। देखिए यहाँ पे दो हायरोफेंट के बीच की फाइट हो सकती है। मे बी कोई पर्सन ऐसा है, हाई प्रीस्टस भी यहाँ पे आ चुकी है। तो कोई ऐसे लोग हैं, दो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं लेकिन वो बहुत ही घटिया हैं, एंड आप लोगों के रिलेशन के पीछे पड़े हुए हैं, अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाते हैं लेकिन वो है नहीं। तो फिर मैं क्या देखूं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर ज़रा बता दीजिए क्या है यहाँ पे। तो बड़ी डेंजरस कंडीशन है। सन ऑफ वैंड, एम्प्रेस, वेरी गुड। भाई ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिव सिचुएशन आ रही है 3 की। आप एम्प्रेस हैं एंड आपको एम्प्रेस की पोजीशन मिल के रहेगी। ये लाइफ आपको इसीलिए मिली है कि जो आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिल सका वो सारी चीज़ें आपको इस लाइफ में मिलें। ओके, तो ये होकर रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। जय माता दी।